नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। फिलहाल मैं मौजूद हूँ बगरू थाना क्षेत्र के ठीकरा टोल टैक्स पर। टोल टैक्स के ऊपर जहां आप देखेंगे कि एक व्यक्ति का मर्डर करके उसकी सरकटी लाश यहाँ मिली है। बगरू थाने के जो जवान हैं, एसएचओ मोतीलाल शर्मा हैं, एसीपी हेमेंद्र शर्मा जी, वो सब मौके पर मौजूद हैं और ये देखा जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि आखिर ये जो बॉडी मिली है, जो सरकटी लाश है, वो किसकी है। हालांकि हम बॉडी को दिखा नहीं सकते क्योंकि ये गाइडलाइन है कि बॉडी दिखाना अपराध है, तो बॉडी को तो हम नहीं दिखा सकते। लेकिन आप देखेंगे कि दूर एक बॉडी पड़ी है, जिस बॉडी की जो उस बॉडी का जो सर है वो धड़ से अलग है और बॉडी शायद पुरानी है, बदबू इतनी है कि आप सोच नहीं सकते। हमारे को मास्क लगाने की हिदायत दी गई है। हेमेंद्र शर्मा जी थे, उन्होंने कहा कि आप मास्क लगाएं क्योंकि बॉडी के जो हालात है वो बहुत बुरे हालात है। और आप देखेंगे एम्बुलेंस आ चुकी है सोनी हॉस्पिटल की। भैया थोड़ा पास आ जा, दूर खड़ा मत रहे। मैं कोशिश करूंगा कि जो उच्च अधिकारी है उनसे भी मैं एक बार बात करवा दूं कि आखिर पूरा मामला क्या है। लेकिन आप देखेंगे जो अपराध का आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लेकिन पुलिस भी है, तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे अपराध बढ़ता है पुलिस भी एक्टिव होती है और जो अपराधी है उनको लगातार पकड़ने का काम करती है, सलाखों के पीछे पहुंचाती है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आज तक जो अनुसंधान हमने भी पुलिस के साथ जो काम किया और देखा कि जो नशे का जो आंकड़ा है, उस नशे के गिरफ्त में आने की वजह से जो युवा हैं वो अपराध की ओर बढ़ जाते हैं और कहीं ना कहीं इस अपराध में लिप्त होते हैं। तो सबसे पहले तो यदि रोक लगाई जाए तो जो नशे का कारोबार है, हालांकि जो डीसीपी वेस्ट है वो लगातार नए नए ऐसे प्रयोग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार जो नशा है उसको दूर किया जाए और इन युवाओं को, जो कि पहले उड़ता पंजाब कहा जाता था, जो अब लगभग उड़ता राजस्थान की ओर बढ़ रहा है। मैं एक बार मोतीलाल जी हैं उनसे बात करवा देता हूँ। बगरू एसएचओ है मोतीलाल शर्मा जी। मोतीलाल जी, क्या पूरा मामला हुआ, कैसे आपको सूचना लगी और अब तक क्या अनुसंधान पर? अभी सुबह फोन आया कि ये यहाँ पर जो फार्म हाउस में डेड बॉडी पड़ी हुई है। एक्चुअली क्राइसलैंड का ये जो यहाँ पर टाटा का शोरूम है, जो वर्कशॉप है बहुत बड़ा, तो इनको कोई बदबू आई उधर दीवार के पास से और उन्होंने देखा कि यहाँ पर कोई आदमी पड़ा है, तो इन्होंने सूचना दी। बॉडी देखने से करीब 5-7 दिन पुरानी लग रही है, सड़ी हुई है, गर्दन अलग हो रखी है और इसमें अभी आगे अनुसंधान किया जा रहा है। क्या लगता है सर, मर्डर है या सुसाइड? क्या प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है। अभी जब डेड बॉडी मिली है, आदमी मतलब गर्दन लगे, तो अभी प्रथम दृष्टया तो हाँ तय समझ रहे हैं। अब इसके बाद अनुसंधान में जो भी स्थिति होगी क्लियर हो जाएगी। मोतीलाल शर्मा जी थे, तो जो जैसे अभी जो क्राइम सीन है, क्राइम सीन के हिसाब से यही लग रहा है कि शायद किसी ने हत्या करके और गर्दन काट कर हत्या की होगी और यहाँ डाल दिया होगा। लेकिन आप देखेंगे कि पुलिस भी कहीं ना कहीं जो अपराधी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है कि आप अपराध करते रहिए और हम आपको लगातार पकड़ते रहेंगे। ऐसी जिस तरीके की जो ग्राउंड रिपोर्ट है, हमने आपको कल भी एक दिखाया था, वहां भी संभवतः लग ऐसा रहा था कि वो मर्डर है। लेकिन जब उस पर उसका जब अनुसंधान हुआ तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये निकल कर आया कि वो जो मामला था वो नशे की ओवरडोज था। हालांकि आजकल जो अपराधी हैं वो इतने शातिर हो चुके हैं कि नशे को भी ओवरडोज बनाकर कहीं ना कहीं अपनी रंजिश निकाल लेते हैं और जो प्रतिद्वंदी होता है उसकी हत्या कर देते हैं। लेकिन ये तो अब अनुसंधान के बाद ही पता लग पाएगा क्या कुछ बुरा मामला है। मेरे साथ यहाँ के सरपंच साहब हैं, उनसे बात करवा देता हूँ क्योंकि वो भी मौके पर हैं, यहाँ पास में उनका घर है। सरपंच साहब, क्या मामला, आपको क्या लगा, कैसे सूचना लगी, पुलिस को कैसी सूचना मिली? मेरे को तो जी न्यूज वाले पत्रकार जी है सुनील जी, उन्होंने फोन किया भाई आपके पंचायत क्षेत्र में कोई डेड बॉडी मिली है जी। तो पूछा मैं कहाँ है क्या है, तो उन्होंने कहा भाई टाटा मोटर्स में। मैं टाटा मोटर्स भी 2 है हमारे जी भाई, क्रॉसलैंड है, एक गंगानगर मोटर्स है जी। तो फिर मैंने क्रॉसलैंड के यहाँ फोन किया तो इन्होंने कहा भाई हम अपने बराबर वाला जो फार्म है ये सुरजीत सिंह जी वाला उसमें है जी। फिर पुलिस को सूचना दी तो पुलिस पहले ही मौके पे पहुंच चुकी थी, फिर मैं भी आ गया। पुलिस अपनी जांच कर रही है। डेड बॉडी से अंदेशा लग रहा है कि 4 से 5 दिन पुरानी डेड बॉडी है, गर्दन कटी हुई अलग है। अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, हमारा भी जहाँ सहयोग रहेगा हम पुलिस को पूरा सहयोग करेंगे इसमें। क्या लग रहा है सरपंच साहब की मर्डर है या आप कैसे देखते हैं इसको? ये तो मर्डर का ही लग रहा है जी। क्योंकि कोई भी आदमी कोई नशा करके यहाँ सोता है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है। क्योंकि वो सोता तो कोई पास में सोता, बिल्कुल फार्म के बीचों बीच है, तो इतना दूर आके कोई ऐसी चीज नहीं करता। सिंगल आदमी ऐसी इस स्थिति में है तो मर्डर की आशंका लग रहा है। बाकी पुलिस अपना अनुसंधान में क्या रहता है वो देखते हैं। पुलिस की कार्यशैली को कैसे देखते हैं? पुलिस अपना काम सही करिए। जब मैं मौके पे पहुंचा उससे पहले पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पे मौजूद था। एसीपी साहब आ गए, एसएसओ साहब पहले से मौके पे मौजूद थे और बिल्कुल कंटिन्यू अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एसएफएल टीम को भी उन्होंने सूचना दी है और सब चीजें सही कर रहे हैं अभी तो आप देखिए पुलिस का जो रवैया वो उन सरपंच साहब का कहना है कि वाकई में अच्छा है, समय पर ये पहुंच चुके हैं। और आप देखेंगे जो ग्रामीण हैं, जो जैसे इनको सूचना मिली, जैसे ग्रामीणों को पता लगा, वो भी तुरंत बिना देरी किए वो भी सब मौके पर हो गए, आकर खड़े हुए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक मर्डर हो जाना और एक बॉडी मिल जाना, ये अपने आप में एक कौतूहल का विषय होता है। लोग शॉक्ड हो जाते हैं जब ये सुनते हैं कि किसी का मर्डर हुआ होगा या कोई बॉडी मिली होगी।
तो कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि बॉडी तो जब कोई जानवर की मिल जाती है तो ये कौतूहल का विषय हो जाता है, और यहाँ तो मामला ही किसी व्यक्ति की बॉडी का है जो, और सबसे बड़ी बात है कि ये बॉडी 4-5 दिन पुरानी बताई जा रही है, और इस बॉडी की जो हालत है वो ऐसी खराब है कि बॉडी में कीड़े लग चुके हैं, बॉडी में बदबू इतनी तेज आ रही है कि खड़े नहीं हो सकते, और जो बॉडी का जो बॉडी है उसका धड़ है वो धड़ अलग है, और उस बॉडी का सिर लगभग 5 से 10 फीट दूर पड़ा है। तो कहीं ना कहीं पुलिस इसी एंगल पे जांच करेगी कि शायद ये मर्डर होगा। और आप देखेंगे कि ये अजमेर रोड है जो, और यहाँ मेरे पास में ही जो टिकरी टोल टैक्स है वो टोल टैक्स भी मेरे पास में ही है, और यहाँ बगरू थाने का क्षेत्र है। एसीपी हेमेंद्र शर्मा भी मौजूद है, ये एसीपी हेमेंद्र शर्मा की गाड़ी है, और पुलिस के जो तमाम जो अधिकारी हैं और जो सिपाही हैं वो भी यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ खुलासा होता है, क्या इस पर, क्योंकि पास में एक फैक्ट्री है, हो सकता है इसी फैक्ट्री का कोई मजदूर हो, या हो सकता है इसी फैक्ट्री से किसी को मारकर डाल दिया हो। ये अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि कहीं कोई इस फैक्ट्री का मजदूर तो नहीं हो, कहीं इसमें कोई अंदरूनी लड़ाई हुई हो, रंजिश हुई हो, और कहीं ना कहीं ऐसा काम हो गया हो। तो अब देखना है कि इस पूरे मामले को लेकर कब तक इसका खुलासा हो पाता है, क्योंकि एम्बुलेंस की सहायता से अब जो बॉडी उसको लेकर जाया जाएगा, और जो भी अनुसंधान है उस अनुसंधान के ऊपर काम किया जाएगा, और ये पता किया जाएगा कि आखिर ये बॉडी किसकी है, कैसे यहाँ तक ये बॉडी पहुंची, कैसे इस बॉडी यहाँ तक आई, और कैसे इस व्यक्ति का मर्डर हुआ। ये इस पूरे एंगल से जांच की जाएगी। लेकिन आप लगातार ऐसी तमाम खबरों के लिए, ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप हमारा समाचार के साथ जुड़े, और जिस तरीके से आज आप लोगों ने हमारे को सूचना दी, कल हमारे को एक सूचना मिली, आप आगे भी ये ध्यान रखें कि जैसे ही पुलिस को सूचना दें वैसे हमारे ऑफिशियल नंबर पर भी आप सूचना दें, ताकि जो भी खबर हो या जो भी मामला हो उसको दिखा सके और आप लोगों तक पहुंचा सकें। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जय।